चाह नहीं, मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। अर्थ, फूल कहता है कि मेरी इच्छा किसी सुंदर युवती के गहनों में सजने की नहीं है। चाह नहीं, प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। अर्थ, मेरी इच्छा प्रेमी की माला में पिरोकर किसी प्रिय व्यक्ति को आकर्षित करने की भी नहीं है। चाह नहीं, सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं। अर्थ, फूल कहता है कि मेरी इच्छा बड़े बड़े राजाओं के मृत शरीर पर चढ़ाए जाने की भी नहीं है। चाह नहीं, देवों के सिर पर चनू भाग्य पर इठलाऊं। अर्थ, मेरी इच्छा देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने सौभाग्य पर गर्व करने की भी नहीं है। मुझे तोड़ लेना वनमाली। अर्थ, हे माली, तुम मुझे तोड़ लेना, उस पथ में देना तुम फेंक। अर्थ, लेकिन मुझे उस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। अर्थ, जिस रास्ते से अपनी मातृभूमि अर्थात देश के लिए अपना सिर बलिदान करने वाले, जिस पथ जावे वीर अनेक। अर्थ, बहुत से वीर और देशभक्त जाते हों। सरल भावार्थ, कवि फूल के माध्यम से कहता है कि उसे सुंदरता, प्रेम, राजसी सम्मान या देवताओं की पूजा में उपयोग होने की इच्छा नहीं है। वह चाहता है कि उसे उस मार्ग पर बिछा दिया जाए जहां देश के लिए बलिदान देने वाले वीर जाते हैं, प्राण अंतर में लिए। पागल जवानी, हे उत्साह और जीवन शक्ति से भरी पागल जवानी, कौन कहता है कि कौन कहता है कि तुम विधवा हुई, खो आज पानी, अपनी शक्ति, तेज और सम्मान खो चुकी हो। चल रही घड़ियां, घड़ियां निरंतर चल रही हैं। चले नभ के सितारे, आकाश के तारे भी अपनी गति से चल रहे हैं। चल रही नदियां, नदियां लगातार बह रही हैं। चले हिमखंड प्यारे, बर्फ के विशाल टुकड़े भी आगे बढ़ रहे हैं। चल रही है सांस, जीवन की सांसें भी निरंतर चल रही हैं। फिर तू ठहर जाए, फिर तुम क्यों रुक जाओ। 2 सदी पीछे की, क्या तुम 2 सदियों पीछे रह जाओगी। तेरी लहर जाए, क्या तुम्हारी शक्ति और जोश की लहर समाप्त हो जाएगी। पहन ले नरमुंडमाला, आवश्यकता पड़े तो वीर और भयानक संघर्ष का रूप धारण कर लो। उठ, स्वमुंड सुमेरु कर ले। उठो और अपने साहस तथा शक्ति को सुमेरु पर्वत के समान विशाल बना लो। भूमिसा तू पहन बाना आज धानी, आज धरती के समान विशाल और हरे भरे जीवन का रूप धारण कर लो। प्राण तेरे साथ हैं, उठ रही जवानी। हे जवानी, उठो, क्योंकि जीवन शक्ति तुम्हारे साथ है। द्वार बलि का खोल, बलिदान का द्वार खोल दो। चल, भूडोल कर दे। चलो, धरती को हिला देने वाला महान कार्य कर दें। एक हिमगिरी एक सिर, अपने एक सिर के बदले एक हिमालय पर्वत का मोल कर दें। जितना बड़ा मूल्य और बलिदान कर दें। मसल कर, अपनी शक्ति से कुचल कर, इरादों से उठाकर, दृढ़ इरादों के साथ आगे बढ़कर। 2 हथेली हैं कि क्या तुम्हारी दोनों हथेलियां इतनी सक्षम हैं कि पृथ्वी गोल कर दें, पूरी पृथ्वी को अपनी हथेलियों में समेट सकें। भाव, कवि युवाओं को संदेश देते हैं कि जवानी को कभी रुकना नहीं चाहिए। साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान के साथ निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। रक्त है या है नसों में शुद्ध पानी, जांच कर तू सीस दे देकर जवानी। अर्थ, कवि युवाओं से पूछता है कि क्या उनकी नसों में रक्त की जगह केवल पानी बह रहा है, क्या वे अपनी जवानी को व्यर्थ गवा रहे हैं। अर्थात कवि युवाओं को वीरता और साहस दिखाने के लिए प्रेरित कर रहा है। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। अर्थ, जैसे फूल की कली के अंदर से धीरे धीरे फल का रूप विकसित होता है, वैसे ही मनुष्य के अंदर भी इच्छाएं और आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। अर्थ, कवि कहता है कि उस फल को देखो, वह कितनी सुंदरता और आत्मविश्वास के साथ विकसित होकर सामने आया है। डालियों ने भूमि रख लटका, दिए फल देख आली। अर्थ,
पेड़ की डालियां फलों के भार से झुक गई हैं और फल नीचे की ओर लटक रहे हैं, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे। वृक्ष डाली। अर्थ, पेड़ की डालियां मानो अपने झुके हुए सिर से मनुष्यों को कोई संदेश दे रही हैं, विनम्रता और फलदायी होने का संदेश। फल दिए या सिर दिए? तर्क की कहानी। गूंथकर युग में बताती चल जवानी। अर्थ, कवि युवाओं से कहता है कि तुम यह समझो कि जीवन में केवल फल प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर त्याग और बलिदान करना भी जरूरी है। ख्वान के सिर हो, चरण तो चाटता है। अर्थ, यहाँ कवि ऐसे व्यक्ति की कमजोरी पर व्यंग्य करता है जो शक्तिशाली व्यक्ति के सामने डरकर उसकी खुशामद करता है। भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। अर्थ, कमजोर व्यक्ति चाहे जितना शोर मचा ले, वह सिंह जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रोटियां खाई की साहस खो चुका है। अर्थ, कवि व्यंग्य करते हुए कहता है कि केवल पेट भरने और आराम का जीवन जीने से मनुष्य के अंदर का साहस समाप्त नहीं होना चाहिए। प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। अर्थ, वह व्यक्ति शरीर से जीवित है, लेकिन उसके अंदर जीवन का उत्साह, साहस और आत्मसम्मान समाप्त हो चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मर्दानी जवानी। अर्थ, कवि युवाओं, विशेषकर वीर युवतियों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहता है कि अपनी शक्ति और वीरता को व्यर्थ के खेलों में न लगाओ। अपनी जवानी का उपयोग देश और समाज के लिए करो। ये न मृग है तब चरण की रेखियां हैं, बाली दिशा की अमर रेखारेखियां हैं। अर्थ, कवि कहता है कि ये साधारण लोग नहीं हैं। इनके कदमों के निशान भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले हैं। इनके कर्म आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। विश्व पर पद से लिखे कृति लेख हैं ये, ध्रुव तीर्थ की दिशा की मेघ हैं ये। अर्थ, इन वीरों के कार्य संसार के इतिहास में अमिट निशान छोड़ेंगे। इनके कदम समाज और राष्ट्र को सही दिशा दिखाने वाले हैं। प्राण रेखा खींच दे, उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। अर्थ, कवि वीर युवती को प्रेरित करते हुए कहता है कि वह अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करे और निर्भय होकर आगे बढ़े। ऐसी जवानी का मूल्य तभी है जब उसमें त्याग और बलिदान की भावना हो। टूटता जुड़ता समय, भूगोल आया, गोद में मणिया समेत खगोल आया। अर्थ, समय निरंतर बदलता रहता है। इस बदलते समय में पृथ्वी और संसार का ज्ञान, भूगोल तथा आकाश और अंतरिक्ष का ज्ञान, खगोल, मनुष्य के सामने आया है। क्या जले बादल, हिम के प्राण पाए। अर्थ, कवि प्रकृति के परिवर्तनों और उसकी शक्तियों की ओर संकेत करता है। बादल, हिम और प्रकृति के विभिन्न रूप जीवन में निरंतर परिवर्तन का प्रतीक हैं। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। अर्थ, कवि पूछता है कि मनुष्य ने इतनी प्रगति के बाद क्या पाया, यदि उसके सामने विनाश की आशंका भी बनी हुई है। केवल ज्ञान और विकास पर्याप्त नहीं, उसका सही उपयोग भी जरूरी है। धरा, यह तरबूज है, 2 फाक कर दे। अर्थ, कवि पृथ्वी को तरबूज के समान बताकर संकेत करता है कि मनुष्य ने पृथ्वी को बांटने और विभाजित करने की कोशिश की है। इस पूरे अंश का मुख्य भाव, कवि जवानी में साहस, आत्मसम्मान, त्याग, वीरता और कर्मशीलता का संदेश देता है। वह युवाओं को चेताता है कि केवल आराम और स्वार्थ में जीवन न बिताएं, बल्कि अपनी शक्ति का उपयोग देश, समाज और मानवता के लिए करें। चढ़ा दे स्वातंत्र्य प्रभु पर अमर पानी। अर्थ, हे प्रभु, स्वतंत्रता के लिए ऐसा अमर उत्साह और बलिदान अर्पित करो जो कभी समाप्त न हो। विश्व माने तू जवानी है, जवानी। अर्थ, दुनिया यह स्वीकार करे कि युवाओं में जोश, शक्ति, साहस और उत्साह भरा हुआ है। लाल चेहरा है नहीं। अर्थ, आज युवाओं के चेहरे पर उत्साह और जोश दिखाई नहीं देता। फिर लाल किसके? अर्थ, यदि चेहरा लाल नहीं है, तो फिर यह लालिमा किसकी है? कवि युवाओं के अंदर छिपे उत्साह को प्रश्न के रूप में जगा रहा है। लाल खून नहीं। अर्थ, क्या तुम्हारी नसों में लाल रक्त नहीं बह रहा है? अर्थात क्या तुम्हारे अंदर वीरता और ऊर्जा समाप्त हो गई है? अरे,
कंकाल किसके? अर्थ, यदि शरीर में शक्ति नहीं है और केवल हड्डियां दिखाई दे रही हैं, तो यह किसकी कमजोरी है? कवि युवाओं की निष्क्रियता पर व्यंग्य करता है। प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके? अर्थ, क्या तुम्हारी प्रेरणा सो गई है? क्या तुम केवल रोजमर्रा की जरूरतों और भोजन की चिंता में ही उलझ गए हो? सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके? अर्थ, क्या तुम्हारे भीतर इतना साहस भी नहीं कि तुम किसी महान उद्देश्य को अपने सिर पर धारण कर सको? कवि युवाओं की कायरता और निष्क्रियता पर प्रश्न करता है। वेद की वाणी की हो आकाशवाणी। अर्थ, वेदों की महान वाणी और आकाशवाणी जैसी ऊंची तथा प्रभावशाली आवाज उठे। धूल है जो जगा नहीं पाई जवानी। अर्थ, जो युवा अपनी शक्ति और उत्साह से जाग नहीं पाए, वे मानो धूल के समान निष्क्रिय पड़े हुए हैं। विश्व है असी का। अर्थ, क्या यह संसार केवल तलवार शक्ति के बल पर चलता है? नहीं, संकल्प का है। अर्थ, नहीं, संसार वास्तव में मजबूत संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वालों का है। हर प्रलय का कौन कायाकल्प का है। अर्थ, हर विनाश के बाद परिवर्तन और नए निर्माण की शक्ति उसी में होती है जो दृढ़ संकल्प रखता है। फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं। अर्थ, फूल झड़ जाते हैं लेकिन कांटे अपना सिर ऊंचा करके खड़े रहते हैं। अर्थात कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ और साहसी व्यक्ति हार नहीं मानता। रगों के अभिमान को नीरस किए हैं। अर्थ, कवि कहता है कि कठिनाइयों और संघर्षों ने लोगों की नसों में बहने वाले साहस और गर्व को कमजोर कर दिया है। खून हो जाए न तेरा देख पानी। अर्थ, कवि युवाओं को चेतावनी देता है कि कहीं तुम्हारे अंदर का जोश और वीरता समाप्त होकर पानी जैसी कमजोरी में न बदल जाए। मरण का त्योहार जीवन की जवानी। अर्थ, सच्ची जवानी वही है जो देश और महान उद्देश्य के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तैयार हो। बलिदान को भी उत्सव की तरह स्वीकार करना ही वीरता है। पूरी कविता का मुख्य भाव। कवि युवाओं को जागने, साहस दिखाने, दृढ़ संकल्प लेने और देश के लिए त्याग करने की प्रेरणा देता है। कवि के अनुसार सच्ची जवानी केवल शरीर की उम्र नहीं, बल्कि जोश, साहस, संकल्प और बलिदान की भावना है।